बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जनाब आप सब लोग। बहुत बहुत खुशामदीद आप वो सना गुल वीलॉग्स में। आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीलॉग आप सब के लिए, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं अफ्तार के बाद क्या करती हूँ। आपने बहुत सारे वीलॉग्स देखे होंगे, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको सहरी के बारे में बताया जाता है या अफ्तार के बारे में बताया जाता है या अफ्तार की बहुत सारी प्रिपरेशंस के बारे में बताया जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको ये बताऊं कि अफ्तार के बाद मेरी क्या रूटीन होती है और उसमें मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अफ्तार, और यहाँ पे बड़ी मज़े की बनी थी दही फुल्कियाँ और बिल्कुल भी नहीं बची थी। इसके अलावा बैंगन वाले पकोड़े बनाए हैं, आलू के बनाए हैं, मिर्चों वाले बनाए हैं। अहमद के लिए फ्राइज़ हैं कि रोज़े रखता है तो वो कुछ भी ख़ास नहीं खाता और मुझे ज़बरदस्ती उसको खिलाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं मैंने, जिसका जो दिल चाहेगा वो खा लेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने जब अफ्तार कर ली तो मैंने जो बच गया था उसको एक प्लेट में डाल दिया और बाकी सारी प्लेट्स इकट्ठे करके मैं किचन में ले गई। एज़ यूजुअल हम सब की यही रूटीन होती होगी, जितनी भी ख़वातीन हैं या घर में जो लेडीज़ होती हैं, कि वो फिर बर्तन उठा के और खाने वगैरह संभाल के बर्तन धो लेती हैं। तो यकीनन जनाब मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ। इसमें से जितने भी बर्तन गंदे हैं वो किचन में चले जाएंगे और जो फ्रिज में जाने वाली चीज़ें हैं वहाँ चली जाएंगी, और बाकी जो जहाँ पे जिसकी प्लेसमेंट है वहाँ पे मैं उनको पहुँचा दूँगी। तो उसके बाद मैं देखूँगी कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बच गई हैं जो अभी बच्चे खेलते रहेंगे और साथ साथ खाते रहेंगे, और अहमद को तो मैं ख़ुद खिला दूँगी। तो बस ये टेबल मेरा हो गया था खाली, और ये थोड़े से 2-3 बर्तन हैं, ये भी मैं ले जाऊँगी। तो बस चीज़ मैंने साफ़ सुथरी कर दी और उसके बाद मैं अब आगे किचन में सबसे पहले मैं सारी शेल्फ्स को जो है वो साफ़ सुथरा कर लूँगी, और जितनी चीज़ें खाली हो जाती हैं उनको इसी टाइम पे मैं रीफ़िल कर लेती हूँ। यहाँ पे ऑयल की मुझे ज़रूरत थी तो मैंने अपने बेटे को बुलवा के और उससे थोड़ी सी हेल्प ली और ऑयल डाल दिया। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि जो मैं रेड कलर का अपने घर का शरबत बनाती हूँ उसकी भी बॉटल ऑलमोस्ट जो है वो एम्प्टी होने लगी है, तो मैं उसको भी रीफ़िल कर दूँगी ताकि मुझे दिन के वक्त कोई तकलीफ़ का सामना ना हो। रोज़े में इंसान को वैसे भी थकावट होती है और इबादत का टाइम होता है, तो मेरा यही दिल चाहता है कि मुझे उस टाइम पे ज़्यादा मेस ना मिले। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि घर मेरा साफ़ सुथरा रहे, किचन मेरा नीट एंड क्लीन रहे। अंडे मुझे सुबह सहरी के वक्त चाहिए, लेकिन मैं इसी वक्त बॉईल करके रख लूँगी। वजह यह है कि सुबह के टाइम अक्सर गैस नहीं होती, और सुबह के टाइम अगर मैं इसको थोड़े से पानी में हल्का सा बॉईल करूँ तो ये दोबारा गर्म भी हो जाते हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। ना करते अच्छे खासे बर्तन तो हो ही जाते हैं रमज़ान में, तो अगर फ़ौरन धो लिए जाएँ तो बहुत आसानी से धुल भी जाते हैं और आपके जहन से एक बोझ भी हट जाता है। तो ये मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है। और इसके अलावा ये है कि अगर आप का ये काम हो जाए तो फिर उसके बाद आप बाकी कामों को भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो मेरी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि गर्मी भी आ गई है तो पानी भी बहुत अच्छे से होता है, तो ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ता या गर्म पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, क्योंकि पानी वैसे ही बहुत अच्छा आ रहा होता है। तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है फ़ौरन धोने से। इतने ज़्यादा जो घी ऑयल वगैरह है वो जमता भी नहीं है और आसानी से सारी चीज़ें धुल जाती हैं। बस मैं साथ साथ कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ कि मुझे क्या प्लान करना है आगे के लिए, और उस प्लानिंग में मैंने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रखी होती हैं। तो डेली मैं रात में कुछ ना कुछ ख़ास कर लेती हूँ, क्योंकि वो टाइम होता है मेरे पास एनर्जी का, खाया पिया होता है, और अगर प्यास लगे तो वो भी मैं पानी पी सकती हूँ। तो इस टाइम पे मैं अपनी रीफिलिंग के अलावा, जैसे पत्ती भी ख़त्म हो गई थी वो भी मैंने डाल दी थी कल, और आज ये काम हो गया। तो साथ साथ मैं चेक करती रहती हूँ किचन को, अच्छा थोड़ा सा डीप मैं क्लीन भी कर लेती हूँ। ड्रॉर्स जितनी अनअसेंबल हुई होती हैं वो भी असेंबल कर लेती हूँ। तो काफ़ी सारे काम निकल आते हैं। फिर उसके बाद एक ख़ास काम करती हूँ, किसी दिन मैं शॉर्मा ब्रेड्स बना लेती हूँ, किसी दिन मैं केक बना लेती हूँ। मुस्तफ़ा तो 2 इयर्स के हैं, तो वो तो रोज़े रखते नहीं हैं, तो खाना पीना तो उनका चलता रहता है। तो फिर मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो इंस्टेंट उनको मिल जाएं और मुझे ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े। तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं एक ब्राउनी केक बना लेती हूँ और उसको पीसेस में कट करके और रख लेती हूँ, और जब मुस्तफ़ा को भूख लगती है तो अक्सर वो खा लेता है या अंडा फ्राइड खा लेता है, डिफरेंट चीज़ें खा लेता है, लेकिन मुझे कम ही एफ़र्ट करनी पड़ती है। फिर जब हम सब खाते हैं अफ्तार में तो फ्राइज़ वगैरह ले लेता है, तो उसका काम अच्छा चल जाता है। तो ये चीज़ देखें, मेरा जो रेड शरबत है वो भी तैयार हो गया, और मैंने जग धोकर दोबारा से इसमें शरबत बना के रख लिया, क्योंकि रात में भी बच्चे थोड़ा बहुत मांग लेते हैं और ये सुबह तक अच्छा ठंडा हो जाता है। आजकल तो हम बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीते, लेकिन बच्चों को ये शौक़ होता है कि शरबत उनका ठंडा हो। तो शरबत को मैं बना के और फ्रिज में रख लूँगी, और ये अभी भी पीना चाहें तो पी सकते हैं। और कल के लिए मेरी एक ड्यूटी है वो पहले से ही फुलफ़िल्ड हो जाती है। काफ़ी सारे काम मैं पहले से करके रखने को पसंद करती हूँ, उसमें आसानी ये हो जाती है
कि आपको अगले दिन टाइम की कमी की वजह से इधर उधर दौड़ना भागना नहीं पड़ता और किसी किस्म की परेशानी नहीं होती है। तो जो चीज़ें ख़राब नहीं होती, जिन चीज़ों से मुझे आसानी मिल जाती है, तो वो काम मैं करके रख लेती हूँ। तो अब ये देखें, ये भी मेरा काम हो गया, अंडे भी मेरे ऑलमोस्ट बॉयल हो गए और बर्तन भी अल्हम्दुलिल्लाह धुल गए। किचन को भी जितने हद तक मैं नीट कर सकती हूँ, साथ साथ कैबिनेट्स को चेक करती रहती हूँ। जितना मैस बना होता है उसको मैं सारा सेट कर लेती हूँ, सही कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखें, किचन मेरा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, बहुत अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया, नीचे से भी जितना मुझसे हो सका मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर लिया। इसके अलावा मैं बड़े काम भी इसी टाइम पे करती हूँ, जैसे कि मैंने कलूल या जिसे हम रेड बीन्स कहते हैं, पेशावर में से कलूल कहा जाता है, लोबिये के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पेशावर में। इसकी चाट बनती है, इसको एज़ अ ग्रेवी, एज़ अ सालन भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे टाइप्स में ये मिलता है और बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो मैं पूरे 1 kg का एक पैक मंगवा के और इकट्ठा ही इसको बॉईल कर देती हूँ और फिर इसके मैं बॉक्सेस बना के, डब्बे बना के वो रख लूँगी। और फिर जब मुझे दिल चाहेगा उसकी चाट बनाने का या उसको सालन ग्रेवी बनाने का, तो आसानी से मैं डब्बा निकाल के डीप फ्रोज़ करूँगी और उसको मसाले में भून लूँगी, तो वो मज़े के हमारे तैयार हो जाएंगे रेड बीन्स या लोबिया। हाँ जी, यहाँ पे जो बर्तन शीशे के हैं वो बाहर जाके टेबल पे रख दूँगी कि वो फिर दोबारा सुबह सहरी में शेक वगैरह बनाऊँगी। बल्कि रात में भी मुझे शेक वगैरह दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी तो रूटीन चलती रहेगी खाने पीने की, तो मुझे साथ साथ ये काम भी निपटाने होंगे। तो खैर, मैंने बहुत ऑर्गेनाइज्ड करके अपने तौर पे पूरी कोशिश की कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे चली जाए और सब चीज़ें सेट हो जाएँ। ये जो वो रेड बीन्स हैं, मैंने इसको 4 बॉक्सेस में डाल दिया। अब ये काफ़ी ठंडे हो गए थे रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद मैं इनको इन फूड सेवर्स में या फूड कंटेनर्स में डाल देती हूँ और उसके बाद मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो बस जब मुझे ज़रूरत होगी मैं निकाल कर इसको यूज़ कर लूँगी। तो जनाब देखिए, जो मेरे रिसोर्सेज हैं उसमें मैंने अपने तौर पे पूरी कोशिश की है कि जितना बेहतर मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकूं मैं उतना कर लूं। और यहाँ मुझे बस काफ़ी तसल्ली हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में बहुत ज़्यादा एक चीज़ है कि मैं जो अल्लाह ताला ने दिया है उसी में सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करती हूँ। और ये भी मेरे लिए एक चैलेंज होता है कि मैंने किस तरह से इतनी ही चीज़ों में जो अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं, जो सहूलतें, जो फैसिलिटीज़ मेरी लाइफ में हैं, मैं उसको किस तरह से अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ और इसको एज़ अ चैलेंज मैं लेती हूँ और पूरा करने की कोशिश करती हूँ। जी, तो अब मैंने ले लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स और ये बन रहा है मेरे हस्बैंड का एनर्जी ड्रिंक, जो पूरा रमज़ान उन्होंने पिया है और पीते हैं बड़े शौक़ से। ये उनकी कमर के लिए है। आप लोगों में से भी जो एनर्जी लेना चाहता है, जिनकी कमर के मसले हैं, अर्कुन-निसा का मसला है, वो ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा, एक तो आपको एनर्जी मिल जाती है और आप पेन से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 अंजीर और 10 बादाम और 5 ही छुआरे। ये खजूर नहीं है, ये छुआरे हैं। ये आपने 5 छुआरे और 5 अंजीर के साथ 10 बादाम लेने हैं, जिसको आपने पानी में भिगो देना है। 2 से 3 घंटे मैं भिगो कर रखती हूँ और मैं गर्म पानी करके फिर इसमें डालती हूँ। उससे बादाम के छिलके बहुत ही आराम से उतर जाते हैं। तो बस ये मैं रख दूँगी और मेरे हस्बैंड इफ्तार के बाद दोबारा चले जाते हैं मार्केट और फिर वो आते हैं रात के 11 साढ़े 11 बजे। तो जब वो आएंगे तो फिर मैं उनको इसका शेक बना के दूँगी। घर बहुत ज़्यादा गंदा था, मैंने एक क्लिप लिया था, बहुत घर उल्टा सीधा हुआ था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जब घर साफ़ हो गया तो वो वाली रिकॉर्डिंग आपके लिए आ गई है। बच्चों ने खेल कर और विकेट्स और बैट्स और मुस्तफ़ा साहब तो सारे जूते अंदर लेकर आते हैं, तो सारा घर ऊपर नीचे किया हुआ था। तो मैंने सब का सब नीट किया, क्लीन किया, रूम साफ़ सुथरे किए। फिर मुझे समझ आती है और मज़ा आता है कुछ भी और करने का। तो इसको तो मैं बार बार समझाती हूँ कि जूते अंदर ना लेकर आएँ, लेकिन अब उसकी ऐसी एज है कि वो समझता नहीं है और या हमें समझाना नहीं आता। तो बस हम एक दूसरे के साथ गुजारा ही कर रहे हैं और इस उम्मीद और इंतज़ार में हैं कि मुस्तफ़ा बड़े हो जाएं और जल्दी समझदार हो जाएं। तो बहरहाल बच्चे अभी बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वो पढ़ भी लेते हैं, जो डायरी होती है वो मुझसे पूछ लेते हैं, मैं उनको करवा भी देती हूँ, टेस्ट वगैरह ले लेती हूँ। लेकिन अभी नया साल शुरू हुआ है तो इतना कोई ख़ास काम नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की डायरी भी होती है। तो माशाल्लाह से अहमद तो बहुत रिस्पॉन्सिबल है इस मामले में और मोहम्मद भी बैग उस वक्त ले आता है जब खूब अच्छे से थक जाता है। और जब रोज़े का टाइम होता है तो तब तो कहता है कि शाम में, और शाम के वक्त कहता है कि अब मैं थक गया हूँ। तो बस बच्चों के साथ तो ये चलता रहता है। जब सब कुछ साफ़ सुथरा सेट हो जाता है अपनी अपनी जगह पे,
तो फिर उसके बाद मैं अपनी नमाज इशा और अपना कुरान का टाइम लेती हूँ। मुझे बहुत सुकून में ये काम करना अच्छा लगता है, लेकिन मुस्तफ़ा जो हैं वो मेरे साथ जागते रहते हैं। जब तक मैं बिस्तर पे ना लेटूँ या बिस्तर पे ना जाऊँ तो तब तक जो है ये भी बेचैन रहते हैं। लेकिन अब मुझे ये काम करने हैं तो मैं अपना रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ, फजर के बाद भी और इशा के वक्त भी। तो जब जब मुझे बीच में टाइम मिले तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुरान पढ़ लूँ। पिछले 2 सालों का मुझे कुछ अफ़सोस है थोड़ा सा कि मुस्तफ़ा 1 साल में तो पैदा हुए थे और सिर्फ 1 माह के थे जब रमज़ान आया, और दूसरी दफ़ा 1 साल के थे। तो दोनों टाइम में मैं इतना अच्छा कुरान नहीं पढ़ सकी, इतनी अच्छी नमाज़ें इबादत नहीं हो सकी। रोज़े तो बहरहाल हो गए थे लेकिन वैसे मज़ा नहीं आया, उसकी रूह नहीं मिली। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की और काफ़ी मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए मेरी भी और आपकी भी तमाम इबादत। फिर नमाज और कुरान के बाद मैं आ गई किचन में। मेरे पास कुछ मलाई फ्रीज़ हुई थी, उसे मैंने डीप रोस्ट कर लिया था और अब मैं उसका निकाल रही हूँ घी। और मेरी यही कोशिश होती है कि इस टाइम पे मैं जितने काम कर सकूँ वो कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने घी बनाने के लिए बस मलाई को हल्की आंच पे रख दिया था और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून गंदम के आटे के डाल दिए थे, और उसके बाद ये हल्की आंच पे पकता जा रहा है और मैं अपने बाकी सारे काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया था और मैंने अब इसमें घी जो है वो उंडेल दिया है, ये अब ठंडा हो गया है। बस इसके बाद मैं इसको जो है वो फ्रिज में रख दूँगी और जब कभी मुझे ज़रूरत होती है देसी घी की तो बस मैं यहाँ से ले लूँगी, और साथ साथ मलाई डेली जमा होती रहती है तो फिर मैं दोबारा से फ्रीज़ कर लूँगी और फिर इसका मैं कोई 4-5 महीनों के बाद इसका घी निकाल लेती हूँ। बच्चे तो बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते हैं, उनको हर खालिस और अच्छी चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं होती हैं, उनको तो बस जंक फूड ही पसंद है। लेकिन मैं किसी न किसी बहाने जो इनको समझ ना आए उस तरह से करके खिला देती हूँ। तो बस बहरहाल मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे ये काम जो है वो अच्छे से हो जाते हैं और फिर जब मुझे ज़रूरत होती है तो ये हमेशा रेडी होते हैं। ये अहमद बड़ा खुश हो रहा है कि अम्मा ने बना लिया, जबकि खाने का इसको बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें शौक़ नहीं है। बहरहाल यहाँ पड़े हुए थे चावल और दाल। हस्बैंड मेरे आ गए, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जो भी खाना है गर्म करके दे दें और फिर मुझे मेरा शेक भी दे दें। तो बस दाल जो बची हुई थी वो भी मैंने गर्म कर दी और साथ में राइस भी, और मैंने हस्बैंड की प्लेट और रायता और ग्लास जो है ट्रे में रख दिया। ट्रे उनकी सेट करके अब मैं ले जाऊँगी अंदर कमरे में ही, वो खा लेंगे। और अहमद के लिए मैंने 1 गिलास दूध गर्म करके और उसमें शरबत डाल दिया है ताकि वो भी पी ले और सो जाए, क्योंकि वो बहुत कम ही खाना पीना रखता है तो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी डाइट का ख्याल करना पड़ता है। तो बस ये मैं अहमद को दे दूँगी उठाकर, और इनके बाबा को भी मैं उनका पहले खाना मैंने दे दिया है। अब मैं उनके लिए उनका ड्रिंक बना रही हूँ। बादाम के मैंने छिलके उतार लिए हैं, वही जो मैंने भिगोया हुआ था वो सारा मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है। और अब ये सारी चीज़ें मैं डालूँगी ब्लेंडर में, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप के बराबर दूध, 2 चम्मच चीनी और 2 से 3 स्ट्रॉबेरीज़ भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अगर आपके पास बनाना है तो बनाना भी इसमें ज़रूर ऐड करें। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा रेशे का प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं बनाना से थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। बाकी इसकी ड्रिंक का हिस्सा जो है वो बनाना भी है, तो आप वो भी डालें तो एक तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और ये ताकत का बहुत ज़्यादा बड़ा ख़जाना है। तो ये अच्छा मज़े का ड्रिंक जो है वो मेरे हस्बैंड के लिए रेडी हो गया है। और आपकी मर्ज़ी, इसको आप ज़रा से गर्म दूध में बना लें या आप की चॉइस है, आप इसको ठंडे दूध में भी बना सकते हैं। तो मैं हल्का सा गर्म करके देती हूँ, फिर बहुत अच्छे से सो जाते हैं जी। फिर आज आ गई थी स्ट्रॉबेरीज़। ये काम फ़ारिग करने के बाद मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश कर लिया। इसको बहुत अच्छे से वॉश करने का तरीका भी है और इसको सेव करने के भी तरीके हैं, जो मैं इंशाल्लाह अपनी अगली 1-2 वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से, और आप इंशाल्लाह फिर उसी ही तरीके को फॉलो करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने इनको साफ़ सुथरा भी कर लिया, कुछ घर में खाने के लिए रख दी, कुछ को मैं ब्लेंड कर लूँगी और कुछ को जो है मैं इसी तरह फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये 2-3 मेथड हैं जिससे मैं स्ट्रॉबेरीज़ को सेव कर लेती हूँ और फॉर लॉन्ग टाइम, बल्कि 6-6, 8-8 महीने भी ये स्ट्रॉबेरीज़ बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। शर्त यह है कि लाइट ना जाए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और बस हमने तो पिछले सालों में बहुत एंजॉय किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें अभी भी इन चीज़ों से फैज़याब कर रहा है, गो कि हम इस काबिल नहीं हैं। अल्लाह ताला का हर हाल में बहुत ज़्यादा शुक्र। अल्लाह ताला आपको और हमें अपना बहुत शुक्र करने वाला, बहुत ज़िक्र करने वाला बना दे और ऐसा बनाए जैसा वो चाहता है। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। रमज़ान की बेहतरीन बरक़ात से आप और हम जो हैं वो ज़रूर फैज़याब हों और अल्लाह ताला इस बेहतरीन अशरे में हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। आपका बहुत शुक्रिया चैनल को देखने का। थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शन
एंड टेक गुड केयर, हैव गुड डेज, अपना बहुत ख्याल रखिए। आप बहुत बेहतरीन इबादत करें, क्योंकि यही एक महीना है जिसमें हमारा एक माहौल बना होता है, तो इसको मिस ना कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की ख़ास नेमतें और रहमतें पाएँ। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफ़िज़।